तो हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मार्केट बैक टू बैक गिर रहा है एंड ऐसे में रिटेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में है। बट ऐसे में एक शेयर है जो आपको काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। शेयर का नाम है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एक ओवरव्यू में आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में कंपनी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये शेयर में अगर आप चेक करोगे तो कंपनी के रिजल्ट्स बैक टू बैक क्वार्टर ऑन ईयर आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन्स की बात करें तो ये भी इम्प्रूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो ये भी हमें बैक टू बैक क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ओनली प्रोग्रेस ही दिखाई दे रही है। ये कंपनी रिसेंटली अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये विद इन 2 क्वार्टर्स मतलब विद इन हाफ ईयर कंपनी ने अपना कैपेसिटी है ये 3 to 4x बढ़ाई है। और इसका इम्पैक्ट हमें अभी के आने वाले क्वार्टर्स में दिखने वाले हैं। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी के लिए प्रोवाइड कर रही है। परफेक्ट वैल्यूएशन पे कंपनी अभी आ चुकी है बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। ये शेयर भी ऑलमोस्ट 40% से भी ज़्यादा गिर चुका है, इसलिए परफेक्टली वैल्यूएशन पे अभी कंपनी का शेयर मिल रहा है। बता दूं आपको कि निफ्टी में फॉल चालू हुआ था अक्टूबर में, बट अगर आप ये शेयर का चार्ट देखोगे तो अक्टूबर से पहले कंपनी एक ब्रेकआउट लेवल पे आ चुकी थी, जहाँ से ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था। बट बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ये कंपनी का शेयर भी 40% अभी के लिए डाउन चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही शेयर आपके पास लाता रहूँ और आपके लिए बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहूँ। तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ताकि ये फॉल में जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस जल्दी से जल्दी एंड एक सेफली रिकवर कर सके। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये शेयर के बारे में इन डिटेल। तो देखो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में। क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? फुल्ली फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड फोर्ज क्रेन शेफ्ट्स एंड फोर्ज कंपोनेंट्स। फोर्ज कंपोनेंट्स यानी क्या है दोस्तों, कि जो मेटल पिघला के फिर उससे जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो ये काम करती है बालू फोर्ज। ठीक है, और ये कंपोनेंट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? लाइक क्रेन शाफ्ट, हुक जो रहते हैं वो होते हैं, क्लचेस रहते हैं। फिर आप बात करोगे तो रेलवे के जो व्हील्स रहते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है। वैल्यूएशन की बात करेंगे दोस्तों पहले, तो कंपनी का अभी का मार्केट कैप चल रहा है 4858 करोड़ का। स्टॉक का पी, एक टाइम पे कंपनी का स्टॉक का पी ऑलमोस्ट 40-50 का होता था। तो अभी तो कंपनी 28.8 मतलब 29 का पी आ चुका है, जबकि इंडस्ट्री पी 26 का चल रहा है। तो फेयरली वैल्यूएशन पे कंपनी अभी मिल रही है आपको। आर ओ ई देखिए आप, सॉलिड दिखा रही है कंपनी। ROCE 30% का है, ROE 25% का चल रहा है। और सबसे मेन बात जो मुझे आपसे कहनी है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। आप अगर रिजल्ट्स चेक करोगे तो कंटिन्यूसली आपको इम्प्रूवमेंट ही दिखाई देगी। ठीक है, इसका रीज़न काफ़ी क्लियर है। कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा है, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा डिमांड मिल रहा है, और इसी के चलते कंपनी बैक टू बैक एक्सपेंशन भी कर रही है। ये देखिए आप, जून से अगर हम देखेंगे तो जून में 112 करोड़ का सेल्स था। फिर उससे बढ़कर 139 करोड़, 147, 161, 175, 223, 256। सो कंटिन्यूस सेल्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वही आप ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीज ट्रेंड पे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे ईपीएस इंक्रीज होता है, ईपीएस से फिर पी आपका ड्रॉप हो जाता है, एंड पी से आपको एक फेयर वैल्यूएशन, अगर फेयर वैल्यूएशन मतलब अगर पी इंडस्ट्री पी के आसपास रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी अभी चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंशन किस हद तक कंपनी कर रही है। तो इसके बारे में अभी हम जानकारी ले लेते हैं। तो अभी के लिए कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 32,000 टन्स का है, जो फुल्ली बुक है। ये 32,000 टन का फुल्ली बुक कैपेसिटी चल रही है। कंपनी ने और भी एग्रीमेंट साइन किए। अभी देखो Q3 जो चल रहा है, मतलब अभी Q3 एंड होगा मार्च में, तो ये मार्च मंथ में ही कंपनी ने एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं 72,000 टन का, और ये अभी कंप्लीट होने वाली है। कमर्शियल प्रोडक्शन इसमें चालू होने वाला है विद इन मार्च में ही या फिर अप्रैल में चालू होगा। तो
और जो कैपेसिटी जो इम्प्रूवमेंट किया है, कैपेसिटी एक्सपेंड किया है, तो इसके लिए भी कंपनी ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कैपेसिटी बढ़ाने के बाद ये कुछ समय पे के लिए बंद रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये फुल्ली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने वाली है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन कर चुकी है कंपनी। और इससे क्या होगा, ये कंपनी से ये फॉर्जिंग कंपोनेंट्स बनाएंगे फॉर रेलवेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। अभी कंपनी के ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि जो ये रेलवेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगी, तो ये कंपोनेंट्स से कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन्स मिलने वाले हैं। मतलब अभी के लिए जो भी मार्जिन कंपनी कमा रही थी, तो ये सेक्टर से कंपनी को और भी ज़्यादा मार्जिन मिलने वाले हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी के सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मार्जिन्स और भी इम्प्रूवमेंट होंगे, और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। एक्सपेंशन की बात करते हैं दोस्तों, Q2 में कंपनी एक्सपेंडेड इट्स मशीनिंग कैपेसिटी फ्रॉम 18,000 टन पर एनम टू 32,000 टन पर एनम। यही मैं बोल रहा था आपको, Q2 में, मतलब Q1 में कंपनी का ओरिजिनल कैपेसिटी था 18,000 टन पर एनम, फिर Q2 में 32,000 टन पर एनम किया है, और अभी Q3 में 72,000 टन पर एनम कंपनी कर रही है। और 72,000 टन पर एनम पे ही कंपनी स्टॉप नहीं हो रही है, तो कंपनी के ऑल्सो प्लान्स है एडिशनल कैपेसिटी एनहांसमेंट इन स्पेशलाइज रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर। तो रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी और भी कैपेसिटी यहाँ से एक्सपेंड करने का कंपनी का प्लान्स है। तो आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। यही चीज़ मुझको आपको दोस्तों कहनी थी कि कंपनी अभी सॉलिड आपको वैल्यूएशन प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 45% अभी तक के लिए डाउन चल रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल सुपर स्ट्रांग है, वैल्यूएशन सुपर स्ट्रांग लेवल पे आ चुका है। एंड अगर आप रिजल्ट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको एक भी मतलब काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी एक्सपेंशन में जा रही है, कंपनी बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है अभी अभी कंपनी का। तो यहाँ से और भी ज़्यादा आपको सेल्स, मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट्स अभी और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। एंड वन मोर, एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया को अगर आप जानते होंगे, तो ये शेयर में उनका भी इन्वेस्टमेंट है। तो यही कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो काफ़ी बढ़िया, यही पॉइंट्स के आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। और ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, आप खुद की भी स्टडी करिए। अगर आपको जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आपको ये सही लगता है तो तभी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए, ठीक है। तो ये वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।